नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी की एक सीनियर टीम, जिसमें कि पाकिस्तानी आईएसआई के जो चीफ हैं वो भी शामिल थे, वो दोस्तों बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। एंड पर्टिकुलरली वो बांग्लादेश में नॉर्दर्न बांग्लादेश, जहां पर हमें रंगपुर देखने को मिलता है, जिसके बिल्कुल नज़दीक में हमें इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर देखने को मिलता है, वहां पर गए थे। और वो लोग प्लानिंग ये कर रहे थे कि वो आने वाले टाइम में यहीं पर अपनी पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करना चाहते हैं। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आज एक मेजर डेवलपमेंट में पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के पास में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज असल में जो भारत है, जो भारतीय इंटेलिजेंस है, वो हमसे बहुत आगे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कल रात को ही ये वाला स्टेटमेंट सामने आया है। एंड यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा आगे है, इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड है कि उनको सब कुछ मालूम था कि पाकिस्तान से कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, किस फ्लाइट में आने वाले हैं, फ्लाइट का नंबर क्या है, फ्लाइट कब और कहां लैंड करने वाली है। उनको यह भी मालूम था कि फ्लाइट जो ढाका में लैंड करेगी, उसके बाद जो ये पाकिस्तान के लोग हैं ये कौन सा लैंड रूट लेने वाले हैं। हर तरह की जानकारी ऑलरेडी इंडियन इंटेलिजेंस को पहले से ही हो चुकी थी। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ये दोस्तों कोई मीडिया हाउस के द्वारा नहीं कहे गए हैं, बल्कि ये स्टेटमेंट्स कहे गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर डिप्लोमैट के द्वारा, जो कि दोस्तों पहले इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने ही ये वाले स्टेटमेंट्स यहाँ पर बताए हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और इसीलिए अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश चाहे भी तो चिकन नेक कॉरिडोर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली इनके द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एंड ऑल्सो बांग्लादेश यहाँ पर क्या प्लान कर रहा था, इंडिया उस चीज़ को लेकर क्या कर रहा है, उसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यूपीएससी रिसोर्सेज हैं उनको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो करंट अफेयर मैगजीन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, या फिर वीकली न्यूज़ एनालिसिस हो, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं तो फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, वो भी आपको उन्हीं लिंक्स में अवेलेबल करवाई गई हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्टली इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, पाकिस्तान के वही जो सीनियर डिप्लोमैट अब्दुल बसीत, जो कि पहले पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुके। बल्कि अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक रियलिटी चेक मिल गया, बिकॉज असल में वो जो भी प्लान कर रहे थे कि वो सीक्रेटली बांग्लादेश में आएंगे, ढाका में आएंगे, वहाँ से वो एक सीक्रेट मीटिंग करेंगे जिसको कि वो रंगपुर में लेके जाएंगे, वहाँ पे वो प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से चिकन नेक कॉरिडोर के पास हम लोग हमारी आर्मी को डिप्लॉय करेंगे। उन्होंने कहा कि इनकी जो भी मूवमेंट्स थी, इनका जो भी प्लानिंग थी, ये ऑलरेडी इंडिया को पहले से ही मालूम था। बल्कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम के आने के पहले ही इनको ये सब कुछ मालूम था कि यहाँ पर कौन कौन आने वाला है, कैसे कैसे उनके प्लान्स हैं, क्या क्या उनकी यहाँ पे प्लानिंग में शामिल है। वो सारी चीज़ें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से ही मालूम थी। जो लोग नहीं जानते, आपको बता दूं दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की एक सीनियर टीम थी, पाकिस्तानी आर्मी की एक सीनियर टीम थी, जिसमें कुल मिला के 4 लोग शामिल थे, जो कि ढाका पहुंचे थे। जिसमें नंबर 1 ऑब्वियसली पाकिस्तानी आईएसआई के चीफ, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक। एंड नंबर 2 पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल आते हैं, मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर। ये दोस्तों आईएसआई के चीफ ऑफ एनालिसिस हैं, जो कि पहले पाकिस्तान के
एक डिफेंस अटैचे की तरह सर्व कर चुके हैं चाइना के बीजिंग में, और साथ में 2 और लोग थे जो कि इस पूरी की पूरी टीम में यहाँ पे शामिल थे। और ये वाली जो टीम थी, इनका जो प्लान था ये था कि हम लोग नॉर्दर्न बांग्लादेश में जाएंगे, रंगपुर में जाएंगे, और वहाँ पर जाकर के हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के पास में हमारी पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करेंगे। लेकिन अब्दुल बसीत जी ने यहाँ पर कहा कि इंडिया को सब कुछ मालूम था, इनका फ्लाइट नंबर मालूम था, फ्लाइट कब लैंड करेगी, कौन कौन फ्लाइट में होने वाला है, कौन सा रूट ये लोग लेने वाले हैं, ढाका में लैंड करने के बाद, ये सब चीज़ें इनको पहले से ही मालूम थी। आप लोग देखिए, इन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली स्टिल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इनसाइड बांग्लादेश। ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली इनके द्वारा ही यहाँ पे कहा गया है। बल्कि इन्होंने इस एडमिशन में एक चीज़ और भी कही, इन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को इंडिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडिया का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो अभी भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मजबूत है। इंडिया के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में हर जगह अवेलेबल हैं, फिर भले वो एयरपोर्ट हो, फिर भले वो उनके गली मोहल्ले हों, फिर भले वो ढाका की मार्केट्स ही क्यों ना हो, हर जगह पे इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, इंडिया के इंटेलिजेंस अधिकारी आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा कि इन केस अगर बांग्लादेश कल को कुछ करना चाहता भी है, कल को की प्लानिंग करना चाहता भी है, इंडिया के खिलाफ कुछ करना चाहता है, तो उस केस में मोहम्मद यूनुस को सबसे पहले अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेटर करना होगा, सो दैट वो इंडिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क को यहां पर कमजोर कर सकें। नाउ दोस्तों, ये जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमें दाद देनी होगी कि हम लोग खुद तो हमारी इंटेलिजेंस की तारीफ करते ही करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि बांग्लादेश में इंडियन इंटेलिजेंस 2 कदम नहीं बल्कि बहुत कदम आगे है, बिकॉज उनको हर तरह की मूवमेंट के बारे में पहले ही मालूम था। लेकिन ये पूरी डेवलपमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो बेसिकली ये सामने आ रहा है कि बांग्लादेश किसी भी तरीके से भारत के साथ एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन करना चाहता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है, जिसको हम लोग बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो जगह जगह बॉर्डर एरियाज में बंकर्स को डिग करना शुरू कर चुके हैं, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल वाले एरिया के पास में। ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि वो मिट्टी को रिमूव कर रहे हैं सो दैट वहां पर वो ट्रेंचेस और बंकर्स को बेसिकली डग कर सकें। एंड अगर मैं अगेन पिछले 2-3 हफ्तों की गतिविधियां बताऊं तो बांग्लादेश की तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, उनके दोस्तों जो होम अफेयर्स एडवाइजर हैं जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग सारे के सारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स भारत के साथ कैंसिल कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी एक फैसला लिया है कि जो उनकी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको अब वो नॉन लीथल वेपनरी देने वाले हैं, जो कि अभी तक बांग्लादेश ने कभी भी अपनी बीजीबी को नहीं दिए थे। वो दोस्तों पहली बार अब अपनी बीजीबी को इस तरह के हथियार भी वहां पर देने वाले हैं। लेकिन अब आप देखिए कि गॉड नोस कि किस तरीके से ये प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो भी प्लानिंग करते हैं ये पहले से ही हमारी इंटेलिजेंस को, इनफैक्ट हमारी मीडिया तक को पता लग जाता है। आप लोग देखिए, ये 3-4 दिन पहले की खबर है कि बीजीबी बंकर कंस्ट्रक्शन कर रही है। ये वाली जो खबर है ये ऑलरेडी भारत को पहले से ही पता लग चुकी है। और ये वाली जो बंकर कंस्ट्रक्शन है, बल्कि लोकेशन भी मालूम है कि मालडा में एक सुखदेवपुर के नाम से जगह है, एक गांव है जहां पर ये बंकर कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा करी जा रही है। नाउ ये जो कुछ भी हुआ इसके दौरान इंडिया ने तब भी कहा था कि देखिए, हमारे हाई कमिश्नर जो कि वहां पर हैं प्रणय वर्मा जी, इन्होंने तब भी कहा था कि देखिए जो भी बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं इनको चुपचाप फॉलो करिए, एक कोऑपरेटिव अप्रोच को फॉलो करिए सो दैट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। लेकिन आपको बता दूं कि इवन अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं भी आता है तो इन दैट केस ऑल्सो इंडिया हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा हुआ है। आपको ये रिमाइंड करवा दूं, जस्ट आज से 3-4 दिन पहले की बात है, इंडिया के द्वारा दोस्तों स्पेसिफिकली हमारी इंडियन एयरफोर्स एंड हमारी आर्मी का जो पैराशूट रेजिमेंट है, जिसमें कि हमारे एलीट पैराट्रूपर्स देखने को मिलते हैं, उनके द्वारा एक हाई इंटेंसिटी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था जिसका नाम था डेविल स्ट्राइक। ये तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं, इनकी तरफ से ये तस्वीरें सामने पेश करी गई थी। और ये वाला भी जो ऑपरेशन था वो इंडिया ने इसी पर्टिकुलर एरिया में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही कैरी आउट किया था, जस्ट ये दिखाने के लिए कि इन केस अगर आप लोग ऐसा वैसा कुछ करते हैं तो हमारी एयरफोर्स, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी पैराशूट रेजिमेंट वाले जो एलीट ट्रूप्स हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं एंड हम लोग भी आपको
आपको यहाँ पर करारा जवाब देंगे। आपको वैसे बता दूं कि ये वाली जो एक्सरसाइज करी गई थी बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज मानी जाती है, बिकॉज ये बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। वहाँ पे घने जंगल, कई सारी आपको रिवर्स देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर किसी भी देश के लिए ऑपरेट करना बहुत ही कठिन है, और बांग्लादेश के लिए तो और भी कठिन बन जाता है, बिकॉज हम सभी जानते ही हैं कि आखिरकार बांग्लादेश की जो आर्मी है, उनकी जो पैरामिलिट्री है, वो इन चीज़ों को लेके कितनी ही एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।